हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ को। हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में IPv4 हेडर पढ़ रहे हैं और हेडर में हम लोगों ने कुछ हेडर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनके बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था और मल्टीपल क्वेश्चंस कर रहे थे। सो अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन जैसे कल लिखा था, उसको सॉल्व नहीं किया था, तो उसको आज हम लोग सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन जो देखो, कल हम लोगों ने ये सब कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यहाँ से एक पॉइंट जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया था, सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये वाला, जो कि मैंने थ्योरी में कवर नहीं किया था, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यानी जो PL होगा, पेलोड होगा, वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम लोग का जो ऑफसेट है, यहाँ पे जो ऑफसेट का फॉर्मूला होता है उसमें डिवाइड बाई 8 होता है। सो ऑफसेट का फॉर्मूला में देखो, डिवाइड बाई यहाँ पे 8 है, राइट। सो डिवाइड बाई 8 है, सो 8 से अगर डिवाइड करें फ्रैक्शन में जाएगा। ऑफसेट का कोई फ्रैक्शन में नहीं होता। ऑफसेट फ्रैक्शन होने का मतलब क्या? 1 बिट है, आधी इधर है, 1 बाइट है, वो आधी इधर है, आधी उधर है। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो पेलोड होता है हमेशा मल्टीपल ऑफ 8 होता है। ठीक है, इन कैसे का मल्टीपल ऑफ 8 नंबर नहीं, जैसे 380 था, नॉट मल्टीपल ऑफ 8 था, तो हम लोग क्या करेंगे, 380 के नियरेस्ट, 380 जो सबसे कम होगा और मल्टीपल ऑफ 8 होगा वो लेंगे। तो 380 से छोटा 376 था, जो कि मल्टीपल ऑफ 8 था, तो उसको ले लिए। ठीक है, 380 ज़्यादा नहीं लेंगे, 380 ज़्यादा हो ही नहीं सकता हम लोग का पेलोड, क्योंकि पेलोड की जो यहाँ पे MTU जो इतने इतने थे, 400 था और इसमें 20 बाइट का हेडर था। जो पेलोड की मैक्सिमम लेंथ थी 380 थी, तो 380 ज़्यादा हो नहीं सकता, तो 380 से कम ही करना था। 380 से कम, जो 8 का मल्टीपल 376 है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और हाँ, लास्ट वाले केस में एक स्पेशल जो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। लास्ट वाले में क्या है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 376, यहाँ पे 370 मान लेते हैं। अब जो बचा है 380 बचा हुआ है, तो लास्ट वाले में 380 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लास्ट वाले में यहाँ पे जो नंबर आएगा, ये क्या आएगा, यहाँ पे 94 ही आएगा, राइट। यहाँ पे देखो, ये 94 से यहाँ पे 94, 94 एक्चुअली नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जो भी है, ये आ जाएगा 380, आ जाएगा 380 प्लस 376। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। नहीं नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, मैंने नंबरिंग यहाँ गलत किया गया। 3 यहाँ 76 है ना, तो 75 हो जाएगा यहाँ पे। 376 यहाँ पे होगा, और यहाँ पे कितना होगा, 376 प्लस इंटू टू है ना। हाँ, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट मल्टीपल ऑफ 8 हमेशा रहेगा, क्योंकि उसकी n-1 जितनी भी है सब मल्टीपल ऑफ 8। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो उसकी ऑफसेट वैल्यू क्या लिखनी नहीं है, right? तो वहाँ पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से इस बात को मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। लास्ट लास्ट पैकेट लास्ट पैकेट लास्ट पैकेट पेलोड में भी, अरे यार, में भी, में क्या लिख रहा हूँ मैं भी नॉट इन मल्टीपल ऑफ 4, नॉट इन मल्टीपल ऑफ 8, राइट। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, सबसे पहले इसको सॉल्यूशन की बात करते हैं अब। हाँ, तो मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे UDP डेटाग्राम का साइज कितना है, 532 दे दिया गया, राइट। तो डेटाग्राम साइज यानी कि हम लोग का जो नेटवर्क लेयर है उसका MTU का साइज दे दिया गया है। UDP डेटाग्राम, एक सेकेंड, यूडीपी डेटाग्राम, यूडीपी डेटाग्राम क्या होता है, एक सेकेंड, में कुछ गड़बड़ लिख दिया गया। नहीं नहीं, सही लिखा, सही लिखा। तो यूडीपी डेटाग्राम मतलब यूडीपी पैकेट है। तो जैसे IP वाले को ऐसे डेटाग्राम बोलते हैं, बट यूडीपी यूडीपी डेटाग्राम जब यूज़ करते हैं, यानी वो जो यूडीपी लेयर का जो सेगमेंट है वो SDO में कन्वर्ट हो चुका है, राइट। ठीक है, वो एज ए SDO बिहेव कर रहा है। ठीक है, वो 532 बाइट का है, ठीक है। और IPv4 है 20 बाइट का, MTU जो है वो 200 बाइट का है। तो ये क्या है, ये TCP यानी नेटवर्क लेयर का जो MTU है, इसीलिए इसको डेटाग्राम में बोला गया। ठीक है, वरना ट्रांसपोर्ट लेयर यूडीपी जो है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, तो इसलिए हम लोग उसको सेगमेंट बोलते हैं, राइट। तो एक्चुअली यहाँ पे सेगमेंट होता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का पैकेट होता है, बट ये डेटाग्राम है, तो यानी नेटवर्क लेयर के SDO का काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अब इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेलोड निकाल लेते हैं, राइट। सो MTU पेलोड है, या फिर नेटवर्क लेयर पेलोड बोल सकते हैं, तो मैं MTU पेलोड बोला। तो कितना हो जाए, 200 बाइट का MTU है, उसमें से 20 बाइट का हेडर माइनस कर देंगे, तो यहाँ से 180 बाइट आ जाएगा। ठीक, ये तो हम लोग का आ गया। ठीक है,
अभी ये चेक करना है कि हम मल्टीपल ऑफ 8 है, ठीक है, नॉट मल्टीपल ऑफ 8। 8 का मल्टीपल नहीं है, तो ये तो मैक्सिमम पे लोड है, राइट। इससे कम ही होगा, तो कितना होगा, आई थिंक 176 होगा, राइट। हाँ, तो मल्टीपल ऑफ 8 176 होगा ना। तो हम लोग जो यहाँ पे इक्वल टू ले लेंगे, पे लोड की जो वैल्यू है वो कितना ले लेंगे, 176 ले लेंगे, ठीक है। अब इसको अच्छा निकालते कैसे, ये भी मैं बता देता हूँ इनकेस किसी को डाउट है। तो यहाँ पे जो न्यू पेलोड आ जाएगा, न्यू पेलोड ये आ जाएगा 180 है। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 8 से, डिवाइड कर देंगे 8 से। ऐसा थोड़ा ऐसा, इसको ऐसा लिखते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा वैसे तो। 180 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 8 से, हाँ ठीक है, वरना मैं रिमाइंडर ऑपरेटर यूज़ कर रहा तो उससे भी आ जाता, ठीक है। अब ये देखो, इसकी लोअर वैल्यू लेंगे, जो फ्रैक्शन में आएगा उसकी जो वो फ्रैक्शन में आएगा उसका जो इंटीजर पार्ट होगा उसको लेंगे, फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं लेंगे। तो यहाँ डिवाइड करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो हम लोग आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी देखो, इसमें हमने क्या 8 से डिवाइड किया, 8 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब यहाँ से जब 8 से डिवाइड किया तो फ्रैक्शन वाला पार्ट हट गया। अब उसी से 8 से मल्टीप्लाई कर देते तो हम लोग का आ जाएगा। तो यहाँ से तो 8 से हम लोग डिवाइड करते तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और फिर 2 बचेगा, फिर ये 22 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 22 आया, ठीक है। तो यहाँ से 176 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये बाइट में होगा, राइट। तो यहाँ से आ गया। अब देखो, अब क्या करना था हम लोग को, कहाँ गया, हाँ। अब ये निकल आया, तो यहाँ पे हम लोग पेलोड आ चुका है, ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट पूछा गया, राइट। तो यहाँ पे डेटाग्राम के साइज, इसको मैं ओल्ड बोल दे रहा हूँ, ठीक है। ओल्ड पेलोड निकाल लेता हूँ। ओल्ड पेलोड कितना है, 532 बाइट के पैकेट है, उसमें से हम लोग क्या कर देंगे, 20 बाइट माइनस कर देंगे, तो यहाँ से 512 आ जाएगा, तो 512 बाइट आ जाएगा, ठीक है। इसमें तो ऐसा कुछ करना नहीं था। तो यहाँ से हम लोग एन की वैल्यू जो पूछा गया वो निकाल सकते हैं। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो 512 डिवाइडेड 176, और हम लोग अपर वैल्यू लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग कोई डेटा में वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो कितनी बार जाएगा, ये अराउंड कितना है, ये अराउंड 200 मान लेते हैं, तो 2 टाइम्स जाएगा, और नहीं 200 नहीं, 512 है ना, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और जो 3 पॉइंट कितना, हाँ 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ 4 इसको लिख सकते हैं, ठीक है, 4। तो क्या 4 आंसर है, नहीं 4 आंसर नहीं है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको कैलकुलेटर से कंफर्म कर लेता हूँ कि मैंने सही कैलकुलेट किया कि नहीं, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, मैंने गलत फॉर्मूला लगा दिया इनका। इनका एक्चुअली ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है एक्चुअली, ये क्या है, ऐसा हो रहा है ना, ये जो यूडीपी डेटाग्राम में ये क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर का है, राइट। ट्रांसपोर्ट लेयर का टोटल लेंथ यहाँ लग जाएगी। उसको मैं काम करता हूँ, ग्रीन से लिख देता हूँ। ये यूडीपी है, यूडीपी क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर का है, राइट। तो मैंने थोड़ा डेटाग्राम था ना, तो इसलिए मैं कंफ्यूज, मतलब गलत लगा दिया, ध्यान नहीं दिया, कंफ्यूज नहीं होता। तो डेटाग्राम का, तो इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है, डेटाग्राम को हम लोग क्या फ्रेगमेंट चेंज करना है, राइट। तो इसमें हेडर माइनस नहीं करेंगे, राइट, हेडर माइनस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, हम लोग पूरे डेटाग्राम का जो एम है, ठीक है, तो यानी कि मैं डेटाग्राम यूडीपी डेटाग्राम है, यूडीपी डेटाग्राम डेटाग्राम है, एम है, है, इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, पूरे डेटाग्राम डिवाइड करना फ्रेगमेंट में। तो फ्रेगमेंट में हेडर पार्ट होगा, पेलोड पार्ट होगा। तो जो डेटाग्राम वाला जो इसके जो सेक्शन है वो कहाँ जाएगा, पेलोड में आएगा, उसको सेक्शन को हेडर से नहीं लेने देना। तो पेलोड है 176 है, इससे हम लोग डिवाइड कर अपर वैल्यू लेंगे। अब सही आ रहा है। अब देखो ये कितना है, 532 है ना, 32 डिवाइडेड बाय 176 हो जाएगा, राइट। ठीक, अब इसकी अपर वैल्यू लेंगे, तो ये आ जाएगा 3.07 आ जाएगा लगभग। तो ये आ रहा है अपर वैल्यू ऑफ 3.027 आ रहा है, राइट। इसको हम लोग क्या करें, 4 कर देंगे।
ठीक है, बट ये 4 आंसर नहीं है, 4 इज रॉन्ग आंसर, रॉन्ग, रॉन्ग आंसर, 4 राइट आंसर नहीं है। क्यों? फॉर्मूला भी हम लोगों ने सही लगा इस बार, सारा कॉन्सेप्ट सही है, आंसर भी सही आना चाहिए, बट आया क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे जो आज मैंने नया कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, इसी वजह से है। क्योंकि लास्ट पे लोड में 8 का मल्टीपल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वैसे ही ये देखो इसका ये क्वेश्चन एक्चुअली पीवाईक्यू था, पीवाईक्यू में इसीलिए दिया गया ताकि विदाउट अगर हम लोग ड्रॉ करें तो आंसर गलत आ जाएगा इसका। जस्ट अ सेकेंड, ये देखो, इसको मैं यहाँ पे वाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे है, तो हम लोग का ये एस डी यू है, ठीक है, ये क्या एस डी यू ऑफ नेटवर्क लेयर, राइट, ये हो गया। ये टोटल कितना, कितना दिया था, 300, कितना था, 532, 532 बाइट, ठीक है, इतना है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग जो बिट नंबर होगा 0 होगा, लास्ट बिट नंबर क्या होगा इसका, 531 होगा। तो बाइट नंबर, मैं बिट नंबर बोल दे रहा हूँ, ठीक है। इसको क्या है, हम लोग ने जो निकाला उस हिसाब से कितना था, 4 पार्ट था ना, पर इसको 3 पार्ट में भी कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? देखो मैं बता रहा हूँ कैसे, चलो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, अभी एक एक पार्ट करके देखते, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, एक कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे हेडर हेडर वाला पार्ट लग जाएगा। तो यहाँ पे एक हेडर लग गया है, यहाँ मैं सीधा एच ही लिखता हूँ, ठीक है, एन एच हटाओ, हेडर लग गया। और यहाँ पे पेलोड 1 हो जाएगा, ठीक है, पेलोड 1। तो यहाँ पे जो पहली बिट होगी वो 0 होगी, और ये पेलोड का साइज़ कितना होगा, क्योंकि पेलोड का साइज़ कितना, 176 बाइट है, राइट। तो यहाँ पे 176 हो जाएगा, 176 बाइट, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट पे कहाँ कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है। हेडर जो है वो 20 बाइट का है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे देखो 176 है, 532 से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 532 माइनस 176, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे कितना 12 है, 5 बचेगा, यहाँ पे 4 है, 3 बचेगा, 356 बचा, राइट, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, एक और हम लोग बनाएंगे क्योंकि अभी तो बचा हुआ है, ठीक है, एक और हेडर बनाना। अब हेडर में यहाँ फिल कर देते हैं, यहाँ पे ये हेड वाला पार्ट हो जाएगा, ये पेलोड 2 हो जाएगा, यहाँ की पहली बिट कितनी हो जाएगी, 176 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी 175 साइज का होगा, क्योंकि जो पेलोड है और पूरा जो बोलते एस डी है वो अभी 356 बाइट का बचा हुआ है। तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 176 है ना ये, हाँ। तो 176 और 176 ऐड करेंगे तो ये 6 6 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 पावर 1, 7 7 14 और 15 हो जाएगा, पावर 1, 1 2 3, ठीक है, 3 आ गया, 352 एक्चुअली है, बट एक बिट कम रहेगी तो 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी भी कितना बचा हुआ है, अब दोबारा 176 फिर से माइनस कर देते रहे, तो 176 फिर से माइनस कर दूंगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 0 हो जाएगा, और 5, और ये 7 माइनस नहीं होगा तो 14 में 14, और 7 माइनस करने का 7 बचेगा, और यहाँ पे क्या 2 बचेगा, 1 बचेगा, 170 बचा हुआ, राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले में हम लोग क्या करेंगे, 170 बिट को रख देंगे। एक से मैं कुछ गड़बड़ कर दिया है लग रहा है मेरे को, 15, 132 176 ना, मैं माइनस भी गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, एक सेकेंड, जैसे कि मैं कुछ कर रहा हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। और 532 यहाँ से है, और 176 माइनस करते हैं यहाँ से, देखो 12 6 बचेगा, और यहाँ पे क्या 13 हुआ था, 12 बचा, दो यहाँ 12 7 है, ठीक है, 5 बचा, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 5 4 बचा, तो 4 1 3 बचा, ठीक है, 6 6, और यहाँ अच्छा 15 है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, 8 बचेगा ना, 8, यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी, ठीक है। तो 180 बचा हुआ, राइट। देखो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर लास्ट वाले फ्रेगमेंट में 180 आ रहा है, यहाँ पे देखो, ठीक है, तो देखो लास्ट वाले फ्रेगमेंट में अभी कितनी जगह बची हुई है, 176 आना चाहिए, बट मैक्सिमम अलाउड कितना 180 है। तो हम लोग मल्टीपल ऑफ 8 इसलिए रख रहे हैं ताकि ऑफसेट में दिक्कत ना हो, बट अगर लास्ट वाले फ्रेगमेंट में मल्टीपल ऑफ 8 नहीं भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसलिए क्या
180 बाइट यहाँ पे रख देंगे तो हम लोग का थ्री क्या बोल सकते हैं फ्रेगमेंट से आंसर आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 352 बाइट हो जाएगी, और लास्ट वाले का कितना होगा, 352 प्लस 180 हो जाएगी, राइट। और -1 होगा, जो भी हो, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, कोई ज़रूरत नहीं इसकी, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे सब वैल्यू रख लेते हैं, तो यहाँ पे एच एल एन की वैल्यू तो सब 20 हो गई, जो अलग वो लिखते हैं, तो टोटल लेंथ इसमें कितनी हो जाएगी, 196 होगी, 196 होगी, और यहाँ पे कितनी होगी, 200 हो जाएगी, राइट, ठीक है। और ऑफसेट की वैल्यू जिसके लिए सारा हंगामा हो रहा है वो क्या है, 0/8 इक्वल टू 0, और यहाँ पे कितना होगा, 176 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू कितना आता है, 22, और यहाँ पे ऑफसेट की वैल्यू 44 आ जाएगा, राइट, क्योंकि इसका डबल आएगा। अब देखो यहाँ पे एम बिट कितनी हो जाएगी, मोर बिट यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ डी की बिट सबकी 0 0 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने एक और कंक्लूजन जो निकाला है उसको मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो एक्चुअल आंसर है वो कितना आया, वो 3 आया है, 4 नहीं, 3 नॉट 4, नहीं ऐसे नहीं लिखते, 3 होगा, 3 ऐसे, 4 वहाँ पे रॉन्ग आंसर था, ठीक है। तो यहाँ पे से मैं एक बार लिख दे रहा हूँ एक चीज, लास्ट फ्रेगमेंट कैन बी नॉट मल्टीपल ऑफ 8, नॉट मल्टीपल ऑफ 8, राइट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या, 3 आएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था ये भी, तो इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे से स्टार 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 स्टार, ठीक है, पैटर्न प्रिंटिंग वाले स्टार हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। तो अभी क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारे कल भी किया, सारा लेक्चर हम लोग क्वेश्चन में ही किया था, स्टार्टिंग में भी शायद एक दो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे पढ़े थे, और उसके बाद क्वेश्चन किया था। आज भी हम लोग का क्वेश्चन होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट भी देखेंगे अभी, बट अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन और बच्चे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, फिर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, डेटाग्राम है, और जिसमें टोटल लेंथ है, ठीक है, IPv4 डेटाग्राम डेटाग्राम है। तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, जिसमें टोटल लेंथ है वो 500 है, जो टोटल फील्ड में जो वैल्यू है, एच लेन है 10 है, और MF फ्लैग पूछा गया है, ठीक है। तो यानी जो डेटाग्राम में, जैसे क्या होगा, डेटाग्राम जैसे मान लो किसी भी एक MTU, या फिर MTU बोल रहा हूँ, जो IP का SDO उसको मल्टीपल पार्ट में डिवाइड किया गया, तो उसमें से एक डेटाग्राम निकाला गया है। तो वही पूछा गया इसकी मोर बिट क्या है, मोर बिट होने पता करने के बाद क्या लास्ट फ्रेगमेंट था कि नहीं था, ये पता करना है। तो हम लोग पास इतना ही डेटा दिया गया है, राइट, ठीक है। तो अब देखो इसको निकालते कैसे, तो मेरे को कुछ खास आइडिया नहीं है, बस क्या है, जो जो दिया है उससे देखो हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं वो देख लेते हैं। चलो टोटल लेंथ एच लेंथ दिया है, तो यानी हेडर साइज पर टोटल लेंथ, तो हम लोग पेलोड निकाल सकते हैं, पेलोड साइज ये आ जाएगी, ये कितना आएगा, 500 - 10 आ जाएगा, तो यहाँ से 480 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। और एक सेकेंड माई बैड, तो यहाँ से 10 × 4 करेंगे ना, क्योंकि ये वर्ड में रहता है ना, अब ये बाइट में कन्वर्ट हो गया, सो यूनिट 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 इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से 460 आ जाएगा, और ये आ जाएगा बाइट में, ठीक है, ये आ गया। अब देखो 460 बाइट है, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर कर सकते हैं, ये क्या है, नॉट नॉट इन नॉट नॉट मल्टीपल ऑफ 4, नॉट मल्टीपल ऑफ, सॉरी 8 होगा, 4 नहीं, नॉट मल्टीपल ऑफ 8। इसका मतलब क्या है, ये क्या लास्ट फ्रेगमेंट है, लास्ट फ्रेगमेंट है, राइट। सो लास्ट फ्रेगमेंट एम की वैल्यू क्या होती है, 0 रहती है, राइट, ठीक है, बस। अच्छा, एक एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी का जस्ट अपोजिट है, मतलब अपोजिट नहीं, इसी सिमिलर क्वेश्चन, एकदम अपोजिट बोल रहा था मैं, सिमिलर होगा, उससे एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझ आएगा, तो इसी का एक बढ़िया वर्जन है। आप देखो इसमें क्या है, सेम क्वेश्चन है, और टोटल लेंथ फील्ड कितनी दे दी गया है, 500 दे दिया गया है, और जो एच लेन है वो कितना 5 है, और MF पूछा गया हम लोग से, ठीक है। तो सिमिलरली पेलोड साइज निकाल लेते हैं, यहाँ ग्रीन से सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे पेलोड कितना हो जाएगा, 500 - 5 × 4 हो जाएगा,
ठीक है ना, 20 हो जाएगा तो 480 आ जाएगा, 480 बाइट। ये क्या है, ये क्या मल्टीपल ऑफ 8 है, मल्टीपल ऑफ 8। तो ये एम एफ बिट तो उस हिसाब से 1 होनी चाहिए, क्योंकि ज़ीरो अगर मल्टीपल ऑफ 8 होता, नॉट मल्टीपल ऑफ 8 होता तब ज़ीरो होता है। तो क्या मल्टीपल ऑफ 8 है, तो इसका मतलब लास्ट फ्रेगमेंट तो होगा नहीं, तो सेकेंड लास्ट हो सकता है, सेकेंड लास्ट थर्ड लास्ट कुछ भी हो, एम बिट तो 1 ही होनी चाहिए क्योंकि लास्ट तो है नहीं, राइट। बट यही भी गलती है, तो हम लोग कैंट भी डिटरमाइन करेंगे, कैंट कैंट बी डिटरमाइन, डिटरमाइन डिटरमाइन। देखो अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ना अगर नीड होती है तब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल ऑफ एट कर, मल्टीपल ऑफ एट नहीं हो सकता है, ठीक। अगर नहीं है तो गारंटी है कि लास्ट फ्रेगमेंट होगा, बट अगर है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, ये बात है, ठीक है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। सो अभी हम लोग जो फ्रेगमेंटेशन के ऑफसेट है उसके बारे में कुछ और चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ मैं दोबारा से लिख लूँगा, फ्रेगमेंटेशन, या पूरा लिख लेते हैं, हेडिंग है फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट। तो ये फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट के बारे में हम लोगों ने जो जो सीखा, तो उसमें से कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लो। फॉर ऑल इंटरमीडिएट फ्रेगमेंट, ठीक है। अगर सारे इंटरमीडिएट फ्रेगमेंट उसके लिए क्या होता है, यानी कि एक्सेप्ट एक्सेप्ट फॉर लास्ट फ्रेगमेंट, राइट। ये मैं लिख देता हूँ, उससे ज़रूरत नहीं थी बट फिर भी, फ्रेगमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लास्ट फ्रेगमेंट दोज ऑफ m इक्वल टू 1, अगर m इक्वल टू 1 है यानी लास्ट फ्रेगमेंट नहीं है, ठीक है। ठीक है, हाँ, ये हो गया, राइट। तो यहाँ पे जहाँ पे m की वैल्यू 1 है उसी की बात हो रही है, ठीक है। तो इस बार हम क्या बात हो रही है वो लिखते हैं, फॉर ऑल इंटरमीडिएट फ्रेगमेंट पेलोड साइज, पेलोड साइज शुड बी मल्टीपल ऑफ 8, राइट, शुड बी इन वर्ड्स, या फिर मल्टीपल ऑफ 8 नहीं लिखते, इससे क्या होगा ना, अगर कुछ स्पेशल केस क्वेश्चन में दे दिया है कि जो ऑफसेट है वो वो क्या डिवाइड होगा 8 की जगह 10 से होगा, राइट, तो ये वाला केस फेल हो जाएगा, तो इसलिए ना शुड बी इन वर्ड है, ठीक है, इन वर्ड। अब डिपेंड करता है, अगर वर्ड 4 बाइट का है तो 4 से डिवाइड करेंगे, अगर 8 बाइट का वर्ड है तो 8 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो ब्रैकेट में फिर भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो पेलोड साइज है शुड बी इन वर्ड, यानी कि नॉर्मली केस में क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है। इससे दोनों काम हो गया, कंफ्यूजन भी नहीं होगी और क्लियरिटी भी रहेगी। फॉर फॉर IPv4 लास्ट फ्रेगमेंट इन सीक्वेंस, ठीक है। लास्ट फ्रेगमेंट सीक्वेंस से मतलब MF की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, मोर फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाएगी, और नो एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन पेलोड साइज, राइट, रिस्ट्रिक्शन ऑन पेलोड साइज। हाँ, वो रिस्ट्रिक्शन है कि जो मैक्सिमम फ्रेगमेंट का साइज है वो MTU ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये तो कॉमन रिस्ट्रिक्शन है, ये तो होगा ही, ठीक है। इससे ये तो कॉमन है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, इसके अलावा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे पेलोड वाली रिस्ट्रिक्शन थी उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हैं, और एक पॉइंट और है उसको भी लिख लेते हैं। तो अब क्या बचा हुआ है वो लिख लेते हैं, तो ग्रीन से लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे दी IPv4 fragment in which offset value is 0, ठीक है। यानी कि जो फ्रेगमेंट है जिसमें ऑफसेट वैल्यू क्या है, 0 है,
ठीक है। अगर किसी भी फ्रेगमेंट में ऑफसेट वैल्यू अगर 0 होती है तो इसका मतलब क्या है, वो फर्स्ट फ्रेगमेंट है, राइट। 0 इज द इज द फर्स्ट फ्रेगमेंट इन द सीक्वेंस, इन द सीक्वेंस। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने एनालाइज किया है, राइट। ठीक है। अब देखो, ये जो था फ्रेगमेंटेशन, राइट। अब फ्रेगमेंटेशन के बाद, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एसडीओ को मल्टीपल फ्रेगमेंट डिवाइड करते हैं, राइट, या मल्टीपल डेटाग्राम में डिवाइड करते हैं। ये तो होता है जब हम लोग क्या करते हैं, एज ए सेंडर बिहेव करते हैं, यानी एज ए ट्रांसमीटर बिहेव करते हैं। बट रिसीवर एंड पे क्या होगा, इसको कलेक्ट भी तो किया जाएगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा चीज़ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे री असेंबली, रीअसेंबली ऑफ फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट, ठीक है। तो इसमें लिख लेते क्या क्या काम होगा। और ये जो होगा, ब्लू से लिखते हैं, ये वाला काम जो होगा वो क्या होगा, ओनली एट रिसीवर, रिसीवर एंड, ठीक है। या फिर ऐसा बोलेंगे, रिसीवर एंड से ज़्यादा अच्छा, बेटर वे है डेस्टिनेशन होस्ट, क्योंकि रिसीवर तो वो भी हो सकता है ना, राउटर भी हो सकता है, तो राउटर पे नहीं होता है डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन होस्ट, यानी जो डेस्टिनेशन होस्ट है सिर्फ वही क्या करेगा, फ्रेगमेंटेशन को असेंबल करेगा, ठीक है, उन्हें मर्ज करेगा वापस से और ट्रांसपोर्ट लेयर को फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह नहीं आने वाले इस बारे में, हम लोग को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इफ एनी ऑफ द फ्रेगमेंट इज मिसिंग, ठीक है, एज और लॉस्ट, ठीक है। अगर कोई भी एक फ्रेगमेंट क्या लॉस्ट हो गया है, तब क्या होगा, जो सीक्वेंस है वो पूरा असेंबल ही फेलियर हो सकता है, और होस्ट को, यानी सोर्स को, या फिर बोले सेंटर को दोबारा से पूरा फ्रेगमेंटेशन करके वापस से सेंड करना पड़ेगा फ्रेगमेंट, या सिर्फ लॉस्ट फ्रेगमेंट भी सेंड किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इन द सॉरी इन द सीक्वेंस, इन द सीक्वेंस, ठीक है। ये इफ एनी ऑफ द फ्रेगमेंट इज मिसिंग इन द सीक्वेंस, दिस में लीड, दिस में लीड टू री असेंबली फेलियर, ठीक है, फेलियर, और हम लोग को पैकेट को दोबारा से रीट्रांसमिट करना होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो रीअसेंबली वाला जो फ्रेगमेंट रिसीवर पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, वो हम लोग क्या करेंगे, मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन उसके लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा डिटेल में हम लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है। और अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन, तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं क्या लिखा है। तो वही ट्रू और फॉल्स बताने, राइट। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स कर दे रहा हूँ मैं शॉर्ट में। तो पहला है, आ, तो तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, फ्रेगमेंटेशन पूरा लिखता हूँ मैं यहाँ, फ्रेगमेंटेशन ऑफ आईपी डेटाग्राम, आईपी डेटाग्राम इज परफॉर्म्ड ओनली एट सोर्स, ओनली एट एसआरसी, ठीक है। सोर्स दूसरा हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ आईपी डेटाग्राम इज परफॉर्म्ड, ओनली की जगह क्या होगा, एट एनी, एनी आईपी राउटर, ठीक है, ये होगा।
इस परफॉर्म क्या कैन बी परफॉर्म डेटाग्राम रुक जाओ फ्रेगमेंटेशन ऑफ आईपी डेटाग्राम कैन बी परफॉर्म्ड एट एनी आईपी राउटर। ठीक है, तीसरा हो जाएगा दी reassembly of fragment is performed only at destination of the datagram। तीसरा हो जाएगा the reassembly of fragment is performed at all intermediate राउटर। ठीक है, राउटर है। तो देखो अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है ये देखना है। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ आईपी डेटाग्राम इज परफॉर्म एट ओनली एट सोर्स। जो फ्रेगमेंटेशन होती है क्या सिर्फ सोर्स में होती है या कहीं और भी हो सकती है, तो इसमें ओनली वर्ड यूज़ किया, राइट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो फ्रेगमेंटेशन हम लोग क्या था कि राउटर भी कर रहा था, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस भी किए थे कल, जिसमें क्या होता है राउटर क्या होता है जो ऑलरेडी फ्रेगमेंट हुआ है राउटर के एमटीयू के उससे कम साइज का जो फ्रेगमेंट इनपुट में आ रहा है वो बहुत ज़्यादा साइज का है, तो राउटर क्या करेगा जो फ्रेगमेंट का भी फ्रेगमेंटेशन कर देगा, राइट। एक क्वेश्चन में किया था जिसमें दो नेटवर्क थे और तीन नेटवर्क भी थे ए बी सी जहाँ पे मल्टीपल फ्रेगमेंटेशन हो रहे थे, राइट। सो ये स्टेटमेंट क्या टोटली फॉल्स है। अब आते हैं ये वाला, तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ आईपी डेटाग्राम कैन बी परफॉर्म एट एनी आईपी राउटर। ठीक है, ये तो सही है ना कि फ्रेगमेंटेशन जो है वो कोई भी आईपी राउटर में हो सकती है और सोर्स में तो हो ही सकती है। ठीक, कैन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, ओनली नहीं लिखा हुआ है, तो ये क्या ट्रू है। अब देखो द रीअसेंबली ऑफ फ्रेगमेंट इज परफॉर्म ओनली एट डेस्टिनेशन ऑफ द डेटाग्राम। तो यानी जो डेटाग्राम और डेस्टिनेशन होस्ट है सिर्फ वहीं पे क्या रीअसेंबली होती है। तो अभी अभी हमने पढ़ा, हाँ ये ट्रू स्टेटमेंट। आगे पढ़ते हैं, द रीअसेंबली ऑफ द फ्रेगमेंट इज परफॉर्म एट ऑल इंटरमीडिएट राउटर। यानी कि सारे इंटरमीडिएट राउटर में रीअसेंबली होती है, बिल्कुल नहीं होती है। इंटरमीडिएट राउटर पर कभी होती नहीं। रीअसेंबली सिर्फ कब होती है जब हम लोग का डेस्टिनेशन होस्ट होता है। ठीक है, ये भी गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो हम लोग क्या बी एंड सी जो है वही क्या ट्रू है, बाकी सब फॉल्स हैं। ठीक है, अब तो ये चीज़ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और फ्रेगमेंटेशन के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा हाँ, तो ये अलग क्वेश्चन था कि हम लोग वर्ड में क्यों लिखते, राइट। सो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन टाइप से लिख देता हूँ, वाई फ्रेगमेंटेशन। वैसे तो मैंने ऑलरेडी एग्जांपल में एक्सप्लेन कर दिया ऐसा क्यों होता है, फिर भी एक ऑफिशियली क्या यहाँ पे लिख लेते हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट इन वर्ड, राइट। और जो एक वर्ड होता है वो क्या होता है ऑफ 8 बाइट। ठीक है, ऐसा होता क्यों है ये हम लोग को पूछा गया है। तो सबसे पहले आते हैं, अब यहाँ पे देखो ऑफसेट वाला जो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट है ये वाला फील्ड जो है वो किससे रिलेटेड होता है, ये होता है पेलोड से रिलेटेड होता है, राइट। ठीक है, ये डिपेंड करता है पेलोड का साइज कितना है हम लोग का फ्रेगमेंट। सो पेलोड का साइज कैसे निकलता है, वो निकलता है टोटल लेंथ फील्ड से, राइट। सो यहाँ पे अब बात करेंगे टोटल लेंथ फील्ड, अगर बात करेंगे टोटल लेंथ फील्ड साइज, ये कितना होता है टोटल लेंथ फील्ड जो है 16 बिट की होती है, राइट। तो हम लोग को मैक्सिमम क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम IPv4 डेटा साइज कितना हो सकता है, डेटा साइज ये कितना हो सकता है 2⁻16 तक हो सकता है, राइट। ठीक है, उसमें हेडर बहुत छोटा सा होता है तो हेडर को अभी नेग्लिजिबल ही मानते हैं थोड़ा सा, 20 बाइट का 20 से लेकर कितने 60 बाइट तक हो सकती है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो 2⁻16 के कंपेरिजन है 20 बाइट बहुत छोटा सा हो जाएगा, राइट। 2⁻16 ये सब बाइट में है, राइट। मैक्सिमम वैल्यू हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो
करेगा, हेडर को भी इग्नोर नहीं करेंगे तब भी देखो हम लोग का समझ में आ जाएगा। अब 2 की पावर 16 है, ठीक है, यानी कि 16 बिट का हम लोग को टोटल लेंथ है, या जो पेलोड की बात करें वो भी 16 बिट में ही होगा, ठीक है। ठीक है, तो 16 बिट को लिखने के लिए हम लोग को 16 बिट का स्पेस चाहिए होगा, बट 16 बिट का स्पेस होता नहीं हम लोग पास कितना होता है, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड साइज, वो कितना होता है, वो होता है 13 बिट का, राइट। सो 13 बिट का और 16 बिट का कंटेंट 13 बिट में लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 16 बिट के कंटेंट को डिवाइड बाई 2 की पावर 3 कर देंगे। सो 2 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 3 बिट का कम हो जाएगी, तो वही है 3 बिट कम हो जाए तो 13 बिट में के कंपेरिजन में आ जाएगा, इसीलिए हम लोग 8 बिट के मल्टीपल में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी। देखो यहाँ पे ये क्या हम लोग का फ्रेगमेंट है, और यहाँ पे हेडर वाला पार्ट होता है, हेडर वाला पार्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, पेलोड होता है, पे लोड होता है, राइट। सो यहाँ पे पेलोड की जीरो होगी मैक्सिमम, बस जनरली इतना होता नहीं, 1000 to 1000 बिट तक ही होता है, बट यहाँ पे मैक्सिमम कितना हो सकता है, 16 बिट, ठीक है, ये हो सकता है। और पेलोड होता है, और यहाँ हेडर क्या होता है, 20 बाइट मान लेते हैं, बेस हेडर ही है, ठीक है। तो इसीलिए 16 के कंटेंट को 13 बिट के लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 16 बिट की जो वैल्यू है इसको क्या करते हैं, 8 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, वर्ड में आ जाती है, राइट, ठीक है। तो बस हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ लिख लेते हैं, आप नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, जगह नहीं है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में भी, फ्रेगमेंटेशन में भी needed at any intermediate router, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो कहने का मतलब कि प्रॉब्लम कैसी हो पहले ये समझते हैं, ठीक है। वही चीज़ देखो यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ, जैसे अब ये क्या 16 बिट का नंबर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक स्टार्टिंग में तो इजी होगा, जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये भी 16 बिट का ही नंबर होगा, तो 16 बिट का नंबर, 16 बिट का नंबर, ये क्या पे और इंटरमीडिएट राउटर में जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ के एम को अलाउ नहीं करेगा, तो इसीलिए क्या है ना, हम लोग यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन में वर्ड का यूज़ करते हैं। तो वही सेम चीज़ है, सेम जो कहानी मैंने यहाँ बताई ना, ये राउटर के प्रोस्पेक्टिव से भी है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट इन वर्ड्स, और एक वर्ड जो होता है वो कितना होता है, 8 बाइट का होता है, 8 बाइट, ठीक है। तो ऐसा कुछ खास में था नहीं, बस ये हम लोग को जानना था, गेट के प्रोस्पेक्टिव से जनरली क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे कि वर्ड 8 बाइट का क्यों होता है, ठीक। अब अगली हेडिंग डालते हैं जो कि है टाइम टू लिव। अगला जो हम लोग का क्या था, उसमें जो, इसमें मैं बोल रहा हूँ IPv4 हेडर में जो एलिमेंट है वो कौन सा है, टाइम टू लिव, टाइम टू लिव, और ये LIV होता है ना, LIV है, और ये होता है 8 बिट का होता है, सर 8, हाँ 8 बिट का है, बाइट में थोड़ी ना होगा, 8 बिट की फील्ड होती है, ठीक है। अब टाइम टू लिव समझ रहे हो क्या मतलब है, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको शॉर्ट में क्या हम लोग बोलते हैं, TTL बोलते हैं, TTL, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे लाइफ टाइम ऑफ, लाइफ टाइम ऑफ, लाइफ टाइम में बोला, टाइम लिखा नहीं, लाइफ टाइम ऑफ एन IP डेटाग्राम, IP डेटाग्राम, सेम एज क्या होता है, स्विच में जैसे टाइम टू लीव फील्ड होती है वैसे यहाँ पे भी होता है, डेटाग्राम, डेटाग्राम। इसको ऐसे इसलिए बनाते हैं ना ताकि पैकेट जो है ऐसे नेटवर्क में से लूप में फंस ना जाए, इसीलिए होता है। तो इसके ऊपर हम लोग के अच्छा सा मतलब कॉन्सेप्ट समझेंगे, ये अच्छा पॉइंट है, उसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं। टू अवॉइड indefinite, indefinite traversing of an IP datagram,
ठीक है। तो अब इसके ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, ड्यू टू डेटाग्राम इन नेटवर्क, ऐसे पूरा लिख लेता हूँ ना, डेटाग्राम इन नेटवर्क, इन नेटवर्क। ठीक है। तो ये इंडेफिनिट ट्रैवर्सिंग कब होगी, जब लूप हो जाएगा, समझे। ड्यू टू राउटर या राउटिंग लूप में भी हो सकता है राउटर गलत तरीके से बिहेव करे, तो वहाँ पे क्या होगा, राउटर एक राउटर दूसरे राउटर से सर्कुलर वे में कनेक्ट हो गया। अब पैकेट के एक राउटर से दूसरे राउटर, दूसरे तीसरे राउटर बार बार घूमे पड़ा है। तो वहाँ पे हम लोग क्या टाइम टू लीव लगाते हैं, और हर एक राउटर पे जाते हैं, टाइम टू लीव की वैल्यू माइनस हो जाती है। और जैसे ही टाइम टू लीव की वैल्यू जीरो होती है, तो वो क्या होता है, पैकेट डेड हो जाता है। ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, यहाँ तो जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, ज़्यादा सही है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन में क्या, वाई टी टी एल यूज, वाई टी टी एल यूज। तो इसमें 4 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन क्या है, इंश्योर, इंश्योर दैट पैकेट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन। ठीक है। और बी पार्ट क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड, डिस्कार्ड, डिस्कार्ड होता है, डिस्कार्ड कहाँ होगा, डिस्कार्ड पैकेट, पैकेट दैट रीचेस, रीचेस लेटर ऑन टाइम। सी ऑप्शन देखो, प्रिवेंट, प्रिवेंट पैकेट फ्रॉम लूपिंग indefinitely, N D FINITLY, indefinitely। डी नंबर क्या है, वो क्या, लिमिट, लिमिट द फ्रेम, लिमिट द टाइम, लिमिट द टाइम फॉर while पैकेट गेट queued, queued by intermediate router, intermediate राउटर, या बाइक जगह इन ज़्यादा बेटर वर्ड है, राउटर। ठीक है। तो इसमें क्या हम लोग को बताएं टीटीएल का यूज़ क्यों होता है। तो 4 ऑप्शन है, 4 में से कितने ऑप्शन सही है, एक भी हो सकता है, दो भी, थ्री भी, 4 के 4 सही हो सकते हैं। देखते क्या है, इंश्योर द पैकेट रीचेस टू इस डेस्टिनेशन। तो टीटीएल का यूज़ क्या होता है, कि आप पैकेट को डेस्टिनेशन पहुंचाना, टीटीएल टीटीएल का यूज़ नहीं, टीटीएल का यूज़ क्या होता है, वो होता है इनफाइनाइट लूप को या इंडेफिनेट ट्रेवर्सिंग को रोकने के लिए होता है, उसका डेस्टिनेशन में पहुंचने से कोई लेना देना नहीं है। ये गलत हो जाएगा। डिस्कार्ड पैकेट दैट राउटर लेटर ऑन टाइम। तो ये डिस्कार्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है, कि डिले हो रहा है पैकेट, टाइम से कोई लेना देना ही नहीं है। टीटीएल ऑल दो टाइम लिखा हुआ है, बट इसका मेन है ट्रेवर्सिंग से लेना देना। और टाइम चाहे जितना भी लग रहा है, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता। हम लोग ये फर्क पड़ता है कि जो है इंडेफिनेट ट्रेवर्सिंग ना हो। ठीक है। ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। प्रिवेंट पैकेट फ्रॉम लूपिंग इंडेफिनेटली, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है। अब आगे देखते हैं फोर्थ ऑप्शन का, लिमिट द टाइम फॉर वाइल पैकेट गेट क्यूड। तो क्यू एड इंटरमीडिएट रूटर, यानी कि क्यू में लगने से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। इसका ट्रेवर्सिंग रिटर्न देना है, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। राइट। तो ऑप्शन सी क्या है, वो राइट ऑप्शन है। ठीक है। ठीक है। तो इसका पीवाईक्यू क्वेश्चन ये भी है, और इसी तरह पीवाईक्यू क्वेश्चन एक और बार आया था, उसको भी देख लेते हैं। अब इतना देखें तो अभी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज चलते हैं, और एक पीवाईक्यू क्वेश्चन फिर से कह लेते हैं। बहुत पहले आता, अब नहीं आता इस तरह क्वेश्चन। नीड, नीड टू, नीड ऑफ टीटीएल, नीड ऑफ टाइम टू लिव। तो टाइम टू लिव का नीड क्या होती है, ये देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए, यूज टू प्रिवेंट, ऐसा रटाते हैं, प्रिवेंट ही लिखो ना, क्या शॉर्ट में लिखो, प्रिवेंट
सब प्रिवेंट क्यों मैं लिख रहा हूँ, वो पहला ऑप्शन है एक्शन प्रायोरिटाइजिंग, प्रायोरिटाइजिंग पैकेट, ठीक है, प्रायोरिटी के लिए होता है। अब बी पार्ट है, वो क्या है, रिड्यूस डिले होता है, रिड्यूस डिले हो गया, डिले। और बी पार्ट हो गया। सी पार्ट क्या है, ऑप्टिमाइज थ्रूपुट होगा, ऑप्टिमाइज। यह कहाँ का, सी पार्ट यहाँ लिख देता हूँ, जगह वहाँ अपनी होंगे, ऑप्टिमाइज थ्रूपुट। और यहाँ पे डी पार्ट क्या है, वो है प्रिवेंट पैकेट, प्रिवेंट पैकेट लूपिंग, LOOPING, लूपिंग। तो अब टीटीएल का यूज़ क्यों होता है, सबसे पहले प्रायोरिटी का टीटीएल से कोई लेना देना नहीं है। रिड्यूस डिले, तो डिले का टाइम से मैं जैसे बोला ना, टाइम का टीटीएल से लेना, बस नाम है टीटीएल में, बस टाइम से लेना देना नहीं है, उसका इंडेफिनिट लूप से लेना देना है और इंडेफिनिट ट्रैवर्सिंग होना है। तो ऑप्टिमल थ्रूपुट, थ्रूपुट का भी से कोई लेना देना नहीं है। तो प्रिवेंट पैकेट फॉर लूपिंग, ठीक है, तो लूप से प्रिवेंट करने के लिए किसी पैकेट को, उसके लिए हम लोग टीटीएल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टीटीएल के बारे में देखा गया, टीटीएल के बारे में एक चीज़ देख ली, टीटीएल यूज़ क्या होता है। तो टीटीएल का इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है, हम लोग को टीटीएल के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देखनी है, ताकि उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर सके, राइट, ठीक है। तो हम लोग, मैं फिर से यहाँ पे टीटीएल हेडिंग डाल दे रहा हूँ, और टीटीएल के बारे में और डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो टीटीएल में क्या होता है, जब भी टीटीएल क्या होगा, एक इंटरमीडिएट राउटर पहुंचेगा तो टीटीएल माइनस माइनस होता है। तो इस चीज़ को यहाँ लिख लेते हैं, एच इंटरमीडिएट मीडिएट राउटर, राउटर डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट टीटीएल वैल्यू बाय 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अ, इसका मतलब है माइनस माइनस टी टी एल, यानी हर राउटर के आगे से, मान लो टीटीएल में स्टार्टिंग 10 वैल्यू थी, सो 10 वैल्यू हर राउटर के पास हो जाएगा, मतलब जैसे पाथ सेंडर ने तो सेंड कर दिया, अब रास्ते में क्या उसको राउटर मिला, तो राउटर मिला तो उसकी जो वैल्यू होगी 10 से 9 हो जाएगी। ये कौन करेगा, राउटर करेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ टी टी एल वैल्यू डिक्रीमेंट टू ज़ीरो, वैल्यू डिक्रीमेंट टू ज़ीरो। अगर टीटीएल की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो इसका मतलब क्या है, टीटीएल की वैल्यू अगर हम लोग ज़ीरो से लेस देन और इक्वल टू, कहने का ये मतलब है, तो लेस देन होगी नहीं, क्योंकि लेस देन के पहले ही क्या होगा, पैकेट जो होगा वो क्या होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ग्रीन से लिख देता हूँ। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इस केस में क्या होगा, राउटर क्या करे, पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा, या देन ऐसे देन राउटर, राउटर विल डिस्कार्ड, या राउटर डिस्क विल नहीं करेगा, राउटर डायरेक्टली डिस्कार्ड करेगा, डिस्कार्ड ज़्यादा बेटर वर्ड है, दी डेटाग्राम, डेटाग्राम, ठीक है। इतना ही नहीं करेगा, अब राउटर के ने डिस्कार्ड किया एक पैकेट को, तो राउटर की जिम्मेदारी बनती है कि जो सोर्स होस्ट है उसे ये बता दे कि हाँ ये पैकेट था और ये मैंने डिस्कार्ड कर दिया, राइट, ठीक है। इसके साथ साथ क्या करेगा, एंड सेंड ICMP एरर, ICMP एरर मैसेज, मैसेज टाइम एक्सीड, या टाइम एक्सीडेड, ठीक है, टू सोर्स, सोर्स होस्ट, ठीक है। तो वो बता देगा कि हाँ टाइम एक्सीड हो गया था और इस पैकेट को मैंने क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया। तो ICMP एक मैसेज होता है, एरर मैसेज होता है, इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानना, बस ऐसा कुछ मैसेज होता है, ये काफ़ी है हम लोग के लिए, ठीक। अगला पॉइंट आता है, और अच्छा, तो ये राउटर की बात होगी।
तो डेस्टिनेशन में क्या होगा वो भी डिपेंड करता है वो क्या हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि हम लोग क्या जो एल्गोरिथम लगा रहे हैं उसका यूज़ क्या है। पर जो नॉर्मल केस में क्या होता है, डेस्टिनेशन होस्ट भी क्या करता है, डिक्रीमेंट करता है। डेस्टिनेशन ये टोटली डिपेंड करता है हम लोग कैसे बोला इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ये वाला केस लगाना है, क्वेश्चन में कुछ स्पेशल केस दे दिया है तो उसको फॉलो करना है। होस्ट ऑल्सो डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट टीटीएल बाय 1, डिक्रीमेंट टीटीएल बाय 1। ठीक है, इसका मतलब ये भी क्या करेगा, ब्लू से लिखना था इसको, हाँ। इसका मतलब टीटीएल माइनस या माइनस माइनस टीटीएल या फिर टीटीएल माइनस माइनस टीटीएल माइनस माइनस, तो डिपेंड करता है माइनस माइनस टीटीएल है या टीटीएल माइनस माइनस है। ठीक है, अच्छा हमने पढ़ा माइनस माइनस टीटीएल मतलब टीटीएल की वैल्यू पहले माइनस होगी फिर उसके बाद क्या होगा फ्रेम का यूज़ होगा। ठीक है, और ये टीटीएल का यूज़ होगा। इसमें क्या होगा पहले फ्रेम बोल रहा हूँ, पहले डेटाग्राम का यूज़ हो जाएगा उसके बाद क्या होगा माइनस किया जाएगा। दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। तो डिफ़ॉल्ट केस वैसे यही जो मैंने लिखा है। अगला पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ जगह नहीं है तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। अगर टीटीएल माइनस माइनस करते करते लेस देन जीरो हो गया तो क्या होगा, इफ टीटीएल वैल्यू वैल्यू डिक्रीमेंट टीटीएल वैल्यू डिक्रीमेंटेड टू लेस देन जीरो लेस देन ज़ीरो। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है टी टी एल इज द इक्वल टू ने लेस देन ज़ीरो है। ये कब हो रहा है, डेस्टिनेशन राउटर पे हो रहा है, राउटर बोला सर, डेस्टिनेशन होस्ट पे हो रहा है। तो डेस्टिनेशन होस्ट पे देखो पहले क्या हो टीटीएल की वैल्यू क्या हो, उसने टीटीएल को यूज़ कर लिया यानी अब हमने फॉरवर्ड कर दिया अपने अब वाले को लेयर को। ठीक है, ठीक है, तो हो सकता है उस लेयर की उस समय टीटीएल की वैल्यू जीरो, फिर भी क्या उसके बाद क्या किया उसने टीटीएल को माइनस माइनस किया। ठीक है, तो टीटीएल को जब माइनस माइनस किया टीटीएल की वैल्यू क्या हो लेस देन जीरो, यानी लेस देन जीरो होने के बाद टीटीएल की वैल्यू ऑलरेडी जीरो थी। तो उस केस में क्या होगा वो देखते हैं। उस केस में क्या होगा, देन ब्लू से ग्रीन से लेते हैं। देन डेस्टिनेशन होस्ट डिस्कार्ड द डेटाग्राम। ठीक है, यहाँ पे जो उसने एक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्ट करके मतलब अपर लेयर जो मैंने बोला ना, तो एक्चुअली क्या होता है अपर लेयर नहीं भेजते, वो क्या होता है अपने उसमें बफर होता है उसमें स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि एक मल्टीपल फ्रेगमेंट होते हैं, मल्टीपल फ्रेगमेंट कलेक्ट करके रीअसेंबल करके तब अपर लेयर में भेजेंगे। तो ये सिर्फ एक फ्रेगमेंट की बात हो रही है, तो एक फ्रेगमेंट क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कार्ड कर देगा, राइट। ठीक है, अब डिस्कार्ड किया किसने, होस्ट ने किया, तो जो डेस्टिनेशन होस्ट है वो क्या करेगा आईसीएमपी मैसेज भेजेगा। ठीक है, यानी वही है, अगर लेस देन जीरो हो जाता है और सोर्स होस्ट डेस्टिनेशन पे माइनस माइनस करते करते तो हम लोग क्या करेंगे आईसीएमपी मैसेज भेज देंगे और पैकेट को डिस्कार्ड कर देंगे, राइट। ठीक है, और अगर राउटर में देखो माइनस माइनस करते जीरो भी हो जाता है या लेस देन जीरो तब भी करते हैं, और डेस्टिनेशन पे क्या करते हैं लेस देन जीरो इक्वल टू जीरो को तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेस देन जीरो हुआ तो हम लोग का डिस्कार्ड कर देंगे। इजी, ठीक है, ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें। एंड सेंड आई सी एम पी मैसेज या आई सी एम पी एरर मैसेज ऐसे लिखते हैं, आई सी एम पी एरर मैसेज। उसमें क्या लिखेंगे टाइम, उसमें मैं लिखता नहीं हूँ एक्चुअली, ये टाइम एक्सीड का मैसेज अलग होता है, टाइम एक्सीडेड एक्सीडेड टू सोर्स होस्ट। ठीक है, तो ये सोर्स होस्ट का मैसेज पहुंच जाएगा कि हाँ यहाँ पे टाइम एक्सीडेड है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया है।
सो एक काम करते हैं, ये आज के लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, और बाकी के जो काम है, मतलब जो पढ़ना है, इसके एग्जांपल्स वगैरह बचे हुए हैं। एग्जांपल नहीं, एक्चुअली मल्टीपल केसेस हैं जो मैंने यहाँ पे थ्योरी में बताया ना कि TTL माइनस माइनस होगा, या TTL माइनस माइनस TTL होगा, या TTL लेस देन जीरो है, कब डिस्कार्ड होगा। ये सब के मल्टीपल केसेस हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे। और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह बचे हैं, उसको करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।